और आपको दिखाते हैं पुणे से आई एक हैरान करने वाली खबर। पुणे में वागले बस डिपो के पास 4 ऑटो और 4 बाइक में आग लग गई। रात के अंधेरे में आग लगी या किसी ने ये आग लगाई, इसकी जांच जारी है। लेकिन राहत की बात ये रही कि आग बढ़ते हुए पास के बस डिपो में खड़ी बसों तक नहीं पहुंच सकी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए कैसे आग से ऑटो और बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जारी है। सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल से उत्तराखंड तक इन पहाड़ी राज्यों में पिछले 4 दिनों में आसमान से इतनी बर्फ गिरी है कि पूरे के पूरे राज्य बर्फिस्तान बन गए हैं। हालात ये हैं कि पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाके बुरी तरह से ठिठुर रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान शीतलहर की चपेट में है। शिमला, मनाली, श्रीनगर, ओली, केदारनाथ और राजौरी की तस्वीरें आपके सामने, जहां बर्फीली ठंड पड़ रही है। 4 दिनों से हो रही बर्फबारी से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जाने वाले कई रास्ते भी बंद हैं। रास्ते खोलने के लिए लगातार सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। पहाड़ों पर बर्फ का प्रचंड प्रहार और अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां बर्फ की सफेद चादर है। कश्मीर से हिमाचल तक बर्फीला अटैक। शिमला से औली तक बर्फ ही बर्फ। इस बार पहाड़ों पर बर्फ का प्रचंड प्रहार। ये 3 तस्वीर हिंदुस्तान के उन 3 राज्यों की है जो इस वक्त बर्फिस्तान बने हुए हैं। कश्मीर का जर्रा जर्रा सफेद हो चुका है। उत्तराखंड को भी बर्फ ने सफेद चादर से ढक दिया है। हिमाचल प्रदेश भी हिम प्रदेश बना हुआ है। शिमला से लेकर मनाली तक यहां कुछ है तो बस बर्फ ही बर्फ। कुदरत का यह अद्भुत नजारा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन से पहाड़ तक, पेड़ों से मकानों तक हर एक चीज को सफेद रंग में रंग दिया हो। यह तस्वीर उत्तराखंड के औली की है। सालों बाद कुदरत यहाँ कुछ ऐसे मेहरबान हुई कि जर्रे जर्रे को सफेद बर्फ से ढक दिया। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी इमारत नहीं, कोई ऐसी चोटी नहीं जो बर्फ की सफेद चादर से ढकी ना हो। यहाँ इतनी बर्फ गिरी जिसके नीचे ईंट, रोड़ी, मिट्टी, रेत सब दफन हो गए। अब यहाँ कुछ दिखाई देता है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। लोगों के मुताबिक औली में करीब 4 साल बाद इतनी बर्फबारी हुई है। औली में काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिससे हम लोग काफी खुश हैं और आने वाले समय में अभी और लग रहा है कि और बर्फबारी होने की संभावना है और काफी खुश हैं हम लोग। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, औली की सड़कों पर 6 इंच से लेकर 1 फीट तक बर्फ जमी है। सड़कों पर खड़ी कारें भी बर्फ में दबी हुई हैं। औली में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। सिर्फ औली ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, जोशीमठ और नीति घाटी में पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से चमोली जिले के कई रास्ते बंद हो गए हैं। औली जाने के लिए टूरिस्टों को 8 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच दूर दूर से औली पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। आसमान से गिरती बर्फ और जमीन पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर पर्यटकों की तो मन की मुराद पूरी हो गई। बहुत एंजॉय किया एंड वी आर कमिंग फ्रॉम देहरादून। वेरी नाइस ट्रिप। ट्रॉली इज वेरी गुड, स्नोफॉल, आइस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत अच्छी जगह है। हम दिल्ली से आए हैं और इससे अच्छी जगह हमने आज तक नहीं देखी। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग ओवर हियर एंड इट्स लाइक ऑसम, ब्यूटीफुल। कॉन्फ्रेंस चमोली से आ रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। -15 डिग्री को पार कर गया है।
उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। शिमला से मनाली तक और डलहौजी से चैल तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ है कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर टूरिस्ट की कारें भी फंस गई हैं। लेकिन फिर भी देश के कोने कोने से लोग हिमाचल प्रदेश में मस्ती करने, बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। दो दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पिछले 2 दिनों में सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। पेड़ पौधे बर्फ से लदे हैं, सड़कें बर्फ से पटी पड़ी हैं। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चायल की है। बीते 24 घंटे में यहां इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर बर्फमय हो गया। कुछ ऐसे ही हालात सोलन के हैं। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से शहर के चप्पे चप्पे पर बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है। तस्वीर हिमाचल के कुफरी की है। ताजा बर्फबारी के बाद शिमला और कुफरी में सैलानियों की तादाद बढ़ गई है। रविवार को लोहड़ी की वजह से कुफरी में रिकॉर्ड सैलानी पहुंचे। सैलानियों ने बर्फ के बीच नाच गाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। घर से दूर होते हुए भी हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार ही स्नोफॉल देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी संक्रांत ऑल ऑफ यू। स्पेशल तौर पर है सबके सब, और साथ में हमारे सरदार जी भी है। और लोहड़ी पे हमने खूब एंजॉय करा, नाचा गाया। और यहाँ पे इस टाइम पे स्नोफॉल भी हो रही है और सबके सब खुशी में, मजे में। मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम, जो आनंद आ रहा है ना, आप कह नहीं सकते हो। सफेदी से पट गई है जमीन। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। आसमान से गिरती बर्फ स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को खूब लुभा रही है। एक हफ्ते के बाद दोबारा शुरू हुई बर्फबारी से कुल्लू से लाहौल स्पीति तक बर्फ की सफेद चादर बन गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी इस बार खुलकर और जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पिछले 4 दिनों से मनाली में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मनाली की गली गली में बर्फ की 6 इंच मोटी चादर बिछ गई है। मनाली पहुंचे सैलानियों को यकीन नहीं हो रहा कि मनाली के चप्पे चप्पे में इतनी बर्फ देखने को मिलेगी। हम आए थे स्नो को एक्सपेक्ट करते हुए, पर हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना हमको स्नो मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। पूरा एकदम वाइट मिल्की पूरा मनाली हो चुका है। आइए एंजॉय करिए यहाँ पे। हम लोग उदयपुर से आए हैं। बहुत अच्छा हो रहा है एनवायरनमेंट, एकदम अनएक्सपेक्टेड, कम्प्लीटली स्नो स्नो स्नो। बहुत ठंडी है काफ़ी, लेकिन मज़ा आ रहा है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। यहाँ हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरा शहर सफेद हो गया है। सड़कों पर इतनी बर्फ है कि फिसलन की वजह से गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ पा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों में हुई बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। मनाली में तापमान -8 डिग्री तक पहुंच गया है। लाहौल स्पीति में तापमान -20 को पार कर चुका है। केलोंग में तापमान -11 और सोलन में तापमान -3 तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर भी बर्फबारी से सराबोर है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कई दिनों से बंद पड़े जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को रविवार को खोला गया था, लेकिन देर शाम बर्फबारी की वजह से फिर बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का दौर अभी जारी रहेगा। अब बात मकर संक्रांति पर देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे महास्नान की। करोड़ों श्रद्धालु आज पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ में जहां आज सुबह से संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वाराणसी में भी भारी संख्या में भक्त गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मकर संक्रांति पर महास्नान की अद्भुत तस्वीरें आई हैं, जहां महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग गंगा सागर में स्नान करने के लिए जमा हुए हैं। हालांकि सबसे खास इस वक्त प्रयागराज का नजारा है,
क्योंकि कल यहाँ शाही स्नान होना है। उससे पहले आज भी दूर दराज के इलाकों से लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था का स्नान करने आए हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी है संगम के उस शहर पर जहां लगा है आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां शाही स्नान से पहले आज करोड़ों भक्त लगा रहे हैं श्रद्धा की डुबकी और इसी के साथ प्रयागराज की धरती पर शंखनाद बज चुका है कुंभ का। वैसे तो संगम के घाटों की भव्य रौनक के साथ आस्था और भक्ति का अनोखा संगम कल से दिखेगा, जब मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान शुरू होगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के कई शहरों में मकर संक्रांति आज भी मनाई जा रही है, ऐसे में लाखों श्रद्धालु आज भी कुंभ स्नान कर रहे हैं। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त बीत चुका है जब लाखों लोग प्रयागराज स्थित संगम के किनारे आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इन श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। देश के कोने कोने से यहां पर लोग जुट रहे हैं क्योंकि मौका भी खास है और इस मौके को कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर संगम में लोग पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जब कुंभ का मौका हो और यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, इससे बेहद खास मौका और क्या हो सकता है। स्नान कर लिया? स्नान हो गया साहब, गंगा जी का आनंद आ गया। भीड़ वजह से हम आज स्नान कर लिए हैं, इसकी वजह से आज सुविधा की वजह से आज स्नान हो गया है हमारे। वैसे कुंभ के लिए खास दिनों की शुरुआत होगी 15 जनवरी यानी कल से, जब पहला शाही स्नान होगा। इसके बाद 21 जनवरी 2019 को पौष पूर्णिमा, 4 फरवरी 2019 को मौनी अमावस्या पर मुख्य शाही स्नान, 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान, 19 फरवरी 2019 को माघी पूर्णिमा और 4 फरवरी 2019 को महाशिवरात्रि के साथ कुंभ का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करने या 3 डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि कुंभ में करोड़ों लोग देश दुनिया से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि इस कुंभ में भी करीब 12 करोड़ लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे। जो आप घाट देख रहे हैं इसे संगम घाट कहते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जो घाट से ज्यादा नदी के बीचों बीच आकर स्नान करना चाहते हैं। वो नाव पर सवार होकर आए हैं और यहाँ नाव से भी बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु सुबह से अभी तक स्नान कर चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले शाही स्नान और आज के शाही स्नान को मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ लोग यहाँ स्नान कर अपनी आध्यात्मिक शांति या कहें कि आध्यात्मिक मनोकामना पूर्ण करेंगे। कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, संगम। धर्म के बाद अब बात राजनीति की। यूपी में मायावती और अखिलेश के गठबंधन से गदगद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी अब प्रधानमंत्री मोदी को हराने की उम्मीदें लेकर लखनऊ पहुंचे हैं। तेजस्वी ने मायावती से मुलाकात करके बिहार में भी गठबंधन की संभावना तलाशने की बात की। मायावती से आशीर्वाद लेने के बाद आज तेजस्वी अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। यूपी में अखिलेश और मायावती के गठबंधन से सबसे ज्यादा खुश तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तेजस्वी को लग रहा है कि इस साल मोदी सरकार की विदाई तय है। यही वजह है कि गठबंधन के अगले ही दिन तेजस्वी भागे भागे पटना से लखनऊ पहुंचे। तेजस्वी जानते हैं कि अगर ये गठबंधन बन पाया है तो मायावती की वजह से, जो अपने साथ हुआ गेस्ट हाउस कांड भी भूल गयी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव सबसे पहले मायावती से ही मिले। वैसे कल मायावती का जन्मदिन भी है। लगे हाथ तेजस्वी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट से सबसे पहले तेजस्वी पहुंचे हैं
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के घर। 1 घंटे 20 मिनट तक ये मुलाकात चली और उसके बाद मायावती तेजस्वी यादव के साथ बाहर आईं और उन्होंने मीडिया से बाकायदा बात करते हुए कहा कि इससे एक शुरुआत हुई है। तेजस्वी की इस मुलाकात का फायदा ये हुआ कि मायावती ने लालू यादव के समर्थन में बयान दे दिया। मायावती ने लालू का बचाव ठीक वैसे ही किया जैसे कुछ देर पहले खनन घोटाले के सवालों पर अखिलेश यादव का किया था। आप लोगों को ये मालूम है श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ किस तरीके से द्वेष की भावना से तो उनके साथ जाती हो रही है, उनके परिवार के साथ हो रही है। तो अच्छी बात ये है कि उनके परिवार के लोगों का उनका भी मनोबल बड़ा है और इन रास्तों का वो मुकाबला कर रहे हैं। अब उनके बेटे हैं तो इनका मनोबल बढ़ रहा है और हम भी इनके साथ हैं, तो इसलिए हम लोग इस किस्म की ताकतों को मजबूत नहीं होने देंगे। मायावती के भरोसे से तेजस्वी गदगद थे। वो चाहते हैं कि बिहार में भी एक मजबूत गठबंधन बने और मायावती उसमें शामिल हों। सबसे ज्यादा जो नजरें जो थी यूपी पे केंद्रित थी और जिस प्रकार का कदम बहन मायावती जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन मिला करके जो लड़ने का काम किया है, इसके लिए पूरी देश की जनता में काफी खुशी है और खास तौर पे जो बहुसंख्यक आबादी है इस फैसले का स्वागत करती है और मजबूती के साथ जो चुनौतियां हैं उसको सामना करने का काम करेंगे। तो देश में जिस प्रकार का महागठबंधन जो यूपी में बना और तो आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया एकदम पूरी रूप से हो गया। हमको नहीं लगता कि यूपी में एक भी सीट बीजेपी या उनके घटक दल जो हैं जीतने का काम करेंगे। पूरी सीटें जो हैं ये जो सपा बसपा गठबंधन जो ही है वो ही जीतेगी और देश को रास्ता दिखाने का काम करेगी। तेजस्वी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो भी एसपी बीएसपी जैसा कोई गठबंधन बिहार में करना चाहते हैं, लेकिन मायावती ने पत्ते नहीं खोले। बिहार में आपका तेजस्वी जी की पार्टी का गठबंधन होगा? देखो अभी तो हर चीज सारी चीज आपको आज ही बता देंगे, तो मेरे ख्याल समय आने पर सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। अखिलेश के साथ सीट बंटवारा कर चुकी मायावती बिहार में गठबंधन के लिए वक्त मांग रही हैं, लेकिन तेजस्वी ने यहां भी इशारों में पीएम पद के लिए मायावती की दावेदारी आगे कर दी। जिस प्रकार से देश के हर एक लोगों का एक आस था कि यूपी में क्या होगा, क्योंकि जो भी दिल्ली जाएगा बिहार यूपी होते हुए ही दिल्ली में काबिज करने का काम करेगा। और हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो बधाई देने आ गए, जन्मदिन के अवसर पे भी एडवांस में देने आ गए और आशीर्वाद लेने भी हम आए हैं कि बहन मायावती जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे और जो चीजें हैं आगे परिपक्व एक नेता है और इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे।